राजन परीक्षित राजकाज संभालते हैं। एक दिन अपने राजमहलों से निकले आखेट के लिए, तो क्या देखा, एक गाय और एक बैल जिनके ऊपर एक शूद्र कोड़े बरसा रहा। राजन परीक्षित से देखा नहीं गया। परीक्षित कहते हैं कि मेरे इस राज्य में इतना अनाचार, अत्याचार, पापाचार। शूद्र से कहा निकल जाओ मेरे इस राज्य से। शूद्र कहता है महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं कहां जाऊंगा आपके राज्य को छोड़कर। आप ही मुझे स्थान प्रदान कर दो कि मैं कहां रहूं। ये शूद्र और कोई नहीं महाराज, ये शूद्र है कलयुग। गौ माता पृथ्वी का स्वरूप है और बेल धर्म का स्वरूप है, और ये शूद्र कलयुग है जो पृथ्वी और धर्म दोनों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। लेकिन कलयुग ने जैसे ही राजन परीक्षित को देखा तो घबराया, और महाराज राजन परीक्षित ने कहा तत्क्षण मेरे राज्य को छोड़कर के चले जाओ। बोले महाराज कहां जाऊं? 5 स्थान दिए हैं कलयुग को राजन परीक्षित ने। पहला स्थान दिया द्युतम, अर्थात जहां पर सट्टा खेला जाता है, जुआ खेला जाए, वहां कलयुग का निवास। दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा में कलयुग का निवास। तीसरा स्थान दिया वासना में, जहां कलयुग का निवास है। चौथा स्थान दिया सुनम, कसई खाने में जहां हिंसा होती है, वहां कलयुग का निवास। और 5वां स्थान दिया महाराज स्वर्ण में, सोने में। स्वर्ण का अर्थ है अनीति से कमाया गया धन। अनीति से उपार्जित जो धन है, किसी का मन दुखाकर, किसी को पीड़ा देकर के जो धन इकट्ठा किया है, उसके अंदर कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों पर राजन परीक्षित ने कलयुग को निवास दिया। एक दिन स्वयं ही भूल गए, माथे पर स्वर्ण का मुकुट पहन करके जंगल निकले आखेट खेलने के लिए। जंगल में शिकार करने गए, माथे पर स्वर्ण मुकुट था, कलयुग बैठ गया राजन परीक्षित के मस्तक पर। जैसे ही जंगल में गए, शमीक ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे। राजन परीक्षित को लगा मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं और ये महात्मा मेरा सम्मान नहीं कर रहे। उसी समय महाराज बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूख लग रही थी, क्रोध उत्पन्न हुआ और मरा हुआ सांप जो पड़ा था बाण से उठा करके शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। राजन परीक्षित से ऐसा जघन्य अपराध हुआ। और महाराज राजन परीक्षित जब राजमहलों में लौट करके आए, इतने में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का आगमन हुआ। देखा मेरे पिता, मेरे गुरु भजन कर रहे हैं और साधना में लीन ऐसे महापुरुष का ऐसा अपमान। तत्क्षण श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कहते हैं इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे, जिसने भी इस मर्यादा को लांघा है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए। ये श्राप श्रृंगी ऋषि। राजन परीक्षित जब राजमहलों में लौटे और मस्तक से मुकुट को उतारा, तो ध्यान में आया कि कैसा जघन्य पाप मैं करके आया। ऐसा जघन्य पाप मेरे से बना, एक संत का अपमान मैंने किया, एक संत के हृदय को दुखाया है मैंने। साध सताया जात है नाम रूप और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जिसने भी महाराज संत के हृदय को कष्ट दिया है, भगवान के भक्त को, भगवान के भजन करने वाले को पीड़ा पहुंचाई है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं महाराज, अपने कर्मों को यहीं भुगतना पड़ता है। और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत कोई। और जमाने में तो आगे पीछे फल मिलता था, पर इस कलयुग में तो हाथों हाथ मिल जाता है। इंस्टेंट युग है आजकल, हर व्यक्ति को हर काम इंस्टेंट चाहिए। कोई भी काम करो इंस्टेंट फल चाहिए। तो जब महाराज पुण्य का फल इंस्टेंट मिलता है, तो पाप का भी फल इंस्टेंट ही भुगतना पड़ता है। यही कलयुग की विशेषता। राजन परीक्षित
को पता लगा कि मुझे श्राप मिला है, उसी समय राज वैभव सत्ता सम्मान सबका त्याग करके आ गए गंगा किनारे। और महाराज गंगा किनारे आकर के प्रतीक्षा करने लगे कि कोई महात्मा आ जाए, कोई सदगुरु आए और मेरी नैया को पार लगा दे। आज गंगा किनारे राजन परीक्षित बैठे हैं और उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन वहां होता है। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया घामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालेर अवधूत वेशः। ऐसे परिव्राजक सन्यासी सुखदेव जी का आगमन हुआ, जिनका महाराज अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जिनके शरीर पर पूर्ण रूप से वैराग्य के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उनका आना हुआ। और राजन परीक्षित प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि भगवान मेरी नैया पार लगा दो, मेरे इस जीवन को भव सागर से पार पहुंचा दो। जानते थे परीक्षित सदगुरु हंसा और ठाकुर फंसा। कोई महात्मा आकर अगर बाह पकड़ ले, कोई महात्मा आकर अगर रास्ता दिखा दे तो महाराज मेरी नैया पार। राजन परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। यही तो प्रश्न किए हैं सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से, और उसी के उत्तर में सूत जी ने भी भागवत कथा श्रवण कराई। राजन परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, हे सुखदेव जी, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा जीवन संवर जाए। आप ऐसी माला मुझे प्रदान कर दो, आप ऐसा नाम मुझे प्रदान कर दो जो भवसागर से मुझे पार लगा दे। और महाराज कोई महात्मा ही है जो जीव को माला प्रदान कर सकता। दो ही अवस्था में जीव भजन कर सकता है, या तो कोई संत या जीवन का अंत। जब ये आते हैं तो व्यक्ति को भजन की ओर अग्रसर कर देते। राजन परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? परीक्षित कहते हैं मेरी मन को माला बना दो, और नहीं तो मुझे ऐसी माला दे दो जिस माला से मुझे मेरा आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। क्या राजन परीक्षित के भाव हैं? हो जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। हो जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। मुझे ला दो भजन वाली वो माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। से मिल जाए नंद लाला, मुझे
देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला। मुझे लागो भजन वाली वही माला, मुझे लागो भजन वाली वही माला, मुझे लागो भजन वाली वही माला। विदुरानी ने फेरी, साग खा गए नंद लाला। ओ देखो साग खा गए नंद लाला, देखो साग खा गए नंद लाला। मुझे लागो 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 लागो, हाँ मुझे लागो भजन वाली वही माला, ओ मुझे लागो भजन वाली वही माला। जो माला नरसिंह ने फेरी, जो माला नरसिंह ने फेरी, हाथ भर गए नंद लाला। तो देखो बात भर गए नंद लाला। मुझे लागो भजन वाली वही माला, 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 मुझे लागो भजन वाली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज को राजन परीक्षित प्रार्थना करते हैं, प्रभु भव सागर से मेरी ये नैया पार लगाएं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित के सभी सृष्टि विषयक प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर आपने प्रदान किया।